आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन मिस शालिनी शर्मा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मैम, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात की जाए, कब आप इसके साथ जुड़े और किस किस तरह से ये कमेटी काम करती है? जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नाम से ही ऑब्वियस है, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी हर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के वेलफेयर के लिए करती है। जी, पहले ऐसा कोई एक्ट नहीं लाया गया था स्टेट में, अभी हाल ही में ये लाया गया कुछ साल पहले। क्या कहना चाहेंगे, कितने केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं? इससे पहले कितनी सारी डिमांड्स करते थे कि ये एक्ट होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारी स्टेट में अभी नया ही आया है। JNK का अपना एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, केयर एंड प्रोटेक्शन 2014। 2014 में इसके रूल्स बने थे। एक्ट 2013 में इनैक्ट हुआ था और इस एक्ट के तहत 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, जैसे कि CWC, DCPU एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो जैसे कि मैं CWC की चेयरपर्सन हूँ, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगी कि CWC एक बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट है जिसमें एक चेयरपर्सन, 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक महिला मेंबर होना अनिवार्य है। CWC के पास बच्चों की केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बच्चा क्या होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि जो भी बच्चा 18 साल की आयु से छोटा है वो एक बच्चा है। एंड केयर एंड प्रोटेक्शन किन बच्चों की CWC देखती है? उन बच्चों की जो बच्चे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में होते हैं, या वो बच्चे जो वल्नरेबल कंडीशंस में होते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, या जो अपनी फैमिली सपोर्ट जिनको नहीं मिलती है। एग्ज़ाम्पल के लिए सेक्सुअल अब्यूज़्ड चिल्ड्रन, भीख मांगते बच्चे, सड़क पे रहने वाले बच्चे, ट्रैफिक चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चे। सेक्शन 2 जो है JJ एक्ट की, वो क्लियरली बात करती है, कैटेगराइज करती है इन CNCP चिल्ड्रन की, या हम बोलेंगे कि ऐसे बच्चे जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट पर होती है। जी, आपने जिस तरह से कहा कि जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं, कोई जो भी आपको दिखते हैं यहाँ पे, कहीं जम्मू की बात की जाए तो कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये बच्चे पाए जाते हैं। किस तरह से आपकी टीम में आपके वॉलंटियर्स इस पे काम कर रहे हैं? जैसे कि हमारे पास अगर कोई रिपोर्ट आती है कि ऐसा बच्चा, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि CWC को अप्रोच करना ऐसे किसी केस में बहुत आसान है। आप, मैं या कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीज़न हो, पुलिस ऑफिसर, बच्चे का केस हमारे सामने प्रोड्यूस कर सकता है, या कोई बच्चा खुद भी। अगर किसी वजह से कोई केस CWC के सामने नहीं आता तो CWC सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है, यानी कि खुद भी उस केस में इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है। जब जैसा कि आपने पूछा कि हमारी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले हमारे को जब कोई केस रिपोर्ट होता है तो हम उसमें एक नेसेसरी इंक्वायरी का ऑर्डर करते हैं। वो नेसेसरी इंक्वायरी हम किसी भी रेप्यूटेड NGO या अपनी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जो हमारी मेजर स्टेक होल्डर है CWC की फील्ड विजिट्स वगैरह के लिए, तो हम उनको एक ऑर्डर इशू करते हैं कि आप जाइए और पता करवाइए कि ये बच्चा CNCP है भी कि नहीं, और उसी होम स्टडी रिपोर्ट या इंक्वायरी की बेसिस पर हम फिर नेसेसरी डायरेक्शंस इशू करते हैं बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। पूरे दिन में कितने केसेस आप हैंडल करते हो? लगभग अभी तक कितने केसेस अब आ चुके हैं? रफली हमारे पास ऑन एन एवरेज दिन में 2 से लेकर कभी कभी 5-7 केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। इनमें से मोस्टली केसेस वो रन अवे चिल्ड्रन के होते हैं, जो क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास जम्मू सिटी पड़ती है और एक मेजर रेलवे स्टेशन है, तो काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे अपने घर से किसी वजह से दुखी होकर ट्रेन पकड़ते हैं और आ जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज आज तक CWC जम्मू ने 252 केसेस को हैंडल किया है, जिसमें से 100+ बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट में आए हैं। उन केसेस को किस तरह से हैंडल करते हैं आप? उन केसेस में हम कंसर्न CWCs को अप्रोच करते हैं, बच्चे को काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसके शॉर्ट टर्म स्टे का अरेंजमेंट करते हैं। फिर उन बच्चों के साथ रेगुलर हम काउंसलिंग करते हैं। हमारी DCPU से काउंसलर होती है, हम अपने ऑफिस में भी उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ समय के बाद
बच्चा अपने बारे में इंफॉर्मेशन CWC को डिस्क्लोज़ करता है। कुछ केसेस में पेरेंट्स बच्चे को अगले दिन ही आके ले जाते हैं, या हम कई बार पुलिस की मदद से या किसी NGO की मदद से बच्चा उनके होम टाउन में वापस भिजवाते हैं। जो भी विक्टिम आता है उसका किस तरह का केसेस होता है? जिस तरह से आपने बोला सेक्सुअल अब्यूज़ का भी होता है और भी कई तरह के केसेस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस कौन से दर्ज होते हैं आपके इस कमेटी में? सबसे ज़्यादा तो रनअवे चिल्ड्रन के केसेस आते हैं। पॉक्सो के भी हमने कुछ रफली अबाउट 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि जिन बच्चों में फैमिली रहती है या फैमिली सपोर्ट होता है उन केसेस में CWC का सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस में रोल ज़्यादा नहीं रहता। पर जिन केसेस में बच्चों की फैमिली नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो बच्चे का रिहैबिलिटेशन, वो वापस स्कूल में एजुकेशन ले रही है। और CWC का एक मेजर रोल इन केसेस में, पॉक्सो केसेस में रहता है कि हम उसके लिए इंटीरियम कॉम्पनसेशन डेल्सा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करते हैं, ताकि बच्चे की ट्रीटमेंट, बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए हम कुछ पैसा उसके नाम करवा पाए। विक्टिम के लिए तो काम किया जाता है, जो भी सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी जानी चाहिए वो सब दी जाती है, लेकिन जो क्राइम करता है उस पर किस तरह का केस? देखें, मैंने पहले ही कहा है, हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन, हमारा मेन रोल जो है वो विक्टिम के साथ रहता है। एक्यूज का जो लुकआउट है वो पुलिस का है, उसमें अब उनको इंक्वायरी, अगर हमारे पास कोई फाइंडिंग्स आती हैं तो हम वो पुलिस के साथ शेयर करते हैं। जी मैम, जिस तरह से हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, आपका क्या विचार है? विमेन किस तरह से एम्पावर्ड हो सकती है? और कहीं आज के टाइम पे कहीं महिला एम्पावर्ड हुई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी है, किसी ना किसी कोने में है जो अपने आप में एक मोटिवेटेड है, खुद को नहीं समझती, तो किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे? और विमेन एम्पावरमेंट पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूजा, आप खुद ही एक एम्पावर्ड वुमेन है और आप एक लाइट क्रिएट कर रही हैं सोसाइटी में। दिस इज़ योर गुड इनिशिएटिव। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी टर्म है जिसको हम आए दिन सुनते रहते हैं। महिलाएं पहले भी बहुत काम करती थीं, निराला, जैसे हम सीता की बात करें, द्रौपदी की बात करें, रज़िया सुल्ताना, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कुछ नाम हैं उदाहरण के साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बट मेरे हिसाब से असली वुमेन एम्पावरमेंट तभी होगी जब ये आम आदमी की सोच में फ़र्क हम ला पाएंगे। हम बचपन से अपनी बेटियों को सिखाते हैं घर का काम करो, खाना बनाना सीखो, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें बचपन से ये सिखाना चाहिए आत्मनिर्भर बनो, कमाना सीखो। मैं नहीं कहती कि पैसा बहुत ज़रूरी है, बट पैसा अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लाता है जिससे खुशियाँ साथ ही आती हैं। तो मुझे लगता है बचपन से ही बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगर आत्मनिर्भर एजुकेटेड लड़कियां होंगी तो वो ना किसी से दबेंगी, ना किसी से डरेंगी। बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को हम अपना देश का भविष्य कहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी पर्सनालिटी हो। तो मुझे बताइए, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने काफ़ी अच्छा बताया कि बच्चों को शुरू से ही ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, ताकि आगे जाके उनको ऐसा कोई फील ही ना हो कि वो अकेले हैं, या ऐसा हो नहीं कि उनको किसी और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़े। उन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना? देखिए, एक सशक्त समाज के लिए हम सबको अवेयरनेस इज़ दी ओनली पोटेंट की। मुझे लगता है एक अच्छा समाज तभी बनेगा जब हम सब इक्वल रिस्पॉन्सिबल रहें, ना कि ये सोचें कि ये उनका बच्चा है, ये उनका बच्चा है। मैं मानती हूँ कि नोबडीज़ चाइल्ड इज़ एवरीबडीज़ चाइल्ड। तो हम सबको अपनी अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन समाज के लिए हम कर सकते हैं, खुले हाथ से करना चाहिए। आगे आकर हर एक बच्चे को, हर एक महिला को एम्पावर करना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात की जाए तो वो अपने अपने स्तर पे काम कर रही है। उसके साथ साथ एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम लोगों का जो कर्तव्य हमें किस तरह से करना चाहिए, अगर कोई भी बच्चा हमें कहीं भी दिखता है या कोई अगर विक्टिम है, किस तरह से वो आप तक अप्रोच करे उस कंप्लेंट को लेकर? मैंने पहले ही बताया, CWC को अप्रोच करना बहुत ही आसान है। सबसे आसान ज़रिया CWC तक पहुंचने के लिए है 1098। 1098 एक चाइल्ड हेल्पलाइन है जो 24/7 बच्चों के लिए काम कर रही है। दूसरा तरीका है, अगर आप अपने एरिया के कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म करें, अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप खुद भी CWC को अप्रोच कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये हेल्पलाइन नंबर बताने के लिए। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप लोगों का ही कर्तव्य है हमारे देश का, हमारे जम्मू को किस तरह से स्वच्छ बनाया जाए, और किस तरह से कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि पॉवर्टी वाली बात ही चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और मैम, आखिर में यही कहना चाहूँगी, जो भी दर्शक हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत देश में औरतों और बच्चों के लिए कानून की कोई कमी नहीं है, बट क्वेश्चन फिर भी यही है कि हम में से कितने लोग अपने कानून के बारे में जानकारी रखते हैं।
बच्चों के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के रिलेटेड हर कानून को उनके स्कूल सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि उनको बचपन से ही अपने अधिकारों का पता हो, और जहाँ अधिकार आते हैं वहाँ उनकी ड्यूटीज़ भी आती हैं। अगर हम अपने बच्चों का भरण पोषण एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में करेंगे जहाँ उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ की साथ में बात की जाए, तो भारत एक अच्छा मुल्क बनने में कामयाब होगा। और जहाँ तक औरतों की बात है, मैं तो शुरू से ही मानती हूँ कि औरत किसी से कम नहीं है। अगर मौका दिया जाए तो वो 1 पाँव से हिमालय भी चढ़ सकती है और भगवान से अपना पति भी वापस ला सकती हैं। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो औरत के लिए मुश्किल नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन जुड़े थे और काफ़ी अच्छा संदेश और काफ़ी सारी जानकारी हमने इनसे ली। उम्मीद है आप भी इस मैसेज से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगे और अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।